गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही बढ़िया विषय यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो है वचन। ठीक है, वैसे तो आपने पहले सुना होगा, लिंग विचार हम इससे पहले कर चुके हैं ना। लिंग होते हैं, वचन, काल, ये सब सुन रखे हैं। और शायद हमें लगता है कि वचन का विषय तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बहुत से बच्चों की धारणा होती है ये कि वचन तो आसान है, वचन क्या पढ़ना, हमने छोड़ो, ये नंबर पक्के हैं हमारे। लेकिन उसके बाद भी बहुत से बच्चों का प्रश्न जो है ना, वचन से संबंधित, वो गलत हो जाता है ना। तो वो आज यहाँ पर बातें करने वाले हैं कि आखिर वचन से संबंधित कौन कौन सी मुख्य बातें हमें जाननी चाहिए, कहाँ कहाँ पर हम कौन सा वचन वहां पर उसका प्रयोग करें, किस शब्द में किस प्रकार से हम वचन को है ना छांट सकें, कि बता सकें कि इसमें कौन सा वचन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वचन होता क्या है। देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यहां तक सभी को पता है। अब हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, ये नहीं होते। देखिए, हिंदी में जो है, जो वचन होते हैं वो दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिसमें तीन भी होते हैं, वहां द्विवचन भी होता है। संस्कृत है ना, लैटिन है, अरबी है, फारसी है, वहां पर जो है तीन होते हैं। लेकिन हिंदी में जो है ना, मैं बात करूं तो दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है एक, यानी किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने का बोध होता है। ठीक है, बहुवचन में एक से ज्यादा, दो, तीन, चार, कितने भी हों, वो सभी किस में आएंगे, बहुवचन में आएंगे। तो बात ये जानना है हमें कि एक वचन हम कैसे पहचाने कि ये एक वचन है, और कैसे पहचाने हम वहां पर ये बहुवचन है। ये मुख्य बात आज यहां पर रहेगी। ठीक है, कौन कौन सी वो मुख्य बातें हैं जहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए, कहीं भी आपको समूहवाचक शब्द नजर आ रहा है, समूहवाचक शब्द, कोई भी शब्द है समूहवाचक, वो हमेशा एक वचन में होता है, उसका प्रयोग हमेशा एक वचन में करते हैं। मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, मैंने लिखा चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। कई बार हमारे मन में प्रश्न आ जाता है कि चाबियां तो बहुत सारी हैं यहां तो भाई, तो इसको हम बहुवचन कर देते हैं। ये गलत हो जाता है। कहीं भी कोई समूह की बात हो ना, कोई ऐसा शब्द जहां समूह का बोध हो रहा है, वो हमेशा एक वचन में होता है। गुच्छा जो है ना, यहां एक वचन है। ठीक है, तो समूह की बात हो रही है, उनका भाषण सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अब मान लीजिए ये वाक्य आ जाता है, भीड़ उमड़ पड़ी। ठीक है, ये आ गया वाक्य। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि भीड़ तो बहुत सारे लोगों से होती है भाई, ये तो बहुवचन है भाई भीड़ शब्द। ऐसा नहीं होता। यही बातें समझनी है हमें आज यहाँ इस कक्षा में। वो तो हमें पता ही है, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, बात बातें, रात रातें, ये तो सब पता ही है हमें। उसके बाद जो विशेष बातें हैं ना, वो हम यहाँ पर समझेंगे। जो जितने भी समूहवाचक शब्द है ना प्यारे बच्चों, वो सभी जो है ना हमेशा एक वचन में उनका प्रयोग होता है। ये ध्यान आपने रखना है, इसको ना साथ साथ आप लिखते चले। ठीक है, जितने भी समूह, भीड़, यहाँ जो भीड़ शब्द है ना, वो एक वचन में है। ठीक है, गुच्छा है, भीड़ है। आज हिंदी की कक्षा होगी, मान लीजिए ये वाक्य आ जाता है, आज हिंदी की कक्षा होगी, है ना, ये वाक्य है भाई। कक्षा जो शब्द है ना, यहां भी गलती हो जाती है। कक्षा किससे बनती, एक व्यक्ति से, एक बच्चे से तो कक्षा नहीं बनती।
काफी सारे विद्यार्थी जो है ना, काफी सारे वहां होते हैं, उनका समूह होता है, उसे तो कक्षा बोलेंगे हम। तो कक्षा जो शब्द है ना, यहाँ पर एक वचन में है, ये ध्यान रखना। बस ये आपने ये समझ लेना कि समूहवाचक जो होगा शब्द वो एक वचन है, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी बात मैं करूंगा, यहाँ पर लिखते चलें साथ साथ, समय भी तो कम होता है हमारे पास, क्योंकि विषय जो होते हैं ना थोड़े बड़े होते हैं ये, और कम समय में अधिक कार्य करने का हमारा प्रयास रहता है। दूसरा जो है आदर्शसूचक शब्द की बात करेंगे हम। आदर्शसूचक शब्द, देखिए आदर्शसूचक जो शब्द होते हैं ना, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये बहुवचन में होते हैं हमेशा, ठीक है। किस प्रकार से, मान लीजिए मैंने यहां एक वाक्य लिखा, पिताजी आए हैं। पिताजी कौन सा वचन है? सभी का उत्तर क्या होगा? एक वचन होगा, यही है ना? क्यों भाई, क्या ऐसा ही है? अब आपका तर्क होगा कि हाँ जी, क्योंकि पिताजी तो एक ही हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि बहुत सारे पिताजी आए हैं, 10 पिताजी आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना, पिताजी तो एक ही होते हैं। लेकिन क्या कहा, आदर्शसूचक जो शब्द होते हैं वे हमेशा बहुवचन में होते हैं। यहां जो पिताजी है ना, वो एक वचन नहीं है प्यारे बच्चों, वो बहुवचन है। ये बातें हमें समझनी है, ठीक है। और उदाहरण देख लें, मुख्यमंत्री के पुत्र आए हैं। मुख्यमंत्री के पुत्र आए हैं। अब पुत्र तो एक आया होगा, मान लीजिए एक पुत्र आया है उनका, ये कौन है भाई? ये मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, आदर्शसूचक है, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पुत्र हैं, आदर की भावना वहां हमारी जो है ना प्रकट हो रही है। तो यहां जो पुत्र शब्द है ये भी बहुवचन शब्द है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्राचार्य जी आदेश सुना रहे हैं। सुना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब किसी भी विद्यालय में प्राचार्य तो एक ही होंगे, प्रिंसिपल तो एक ही होंगे, ठीक है ना। अब प्राचार्य जी, ये कौन सा वचन है भाई? अधिकतर का उत्तर यही होगा, एक वचन है भाई। यहां गलतियां करते हैं हम लोग, इन गलतियों से ही बचना है हमें, ठीक है। वैसे तो जो ये इंसान, हमारा जो शरीर है ना, ये गलतियों का पुतला है। हम लोग गलतियां तो करते रहते हैं, जीवन भर होती रहती है, हमसे सबसे होती हैं, लेकिन हम प्रयास करें कि कम से कम हो। ये जो आदर्शसूचक शब्द है ना, ये अपने आप मस्तिष्क में बिठा लें कि जहां भी आदर्शसूचक शब्द हो, जहां भी समूहवाचक हो, समूहवाचक हमने एक वचन में करना है और आदर्शसूचक शब्द हमने बहुवचन करना है, बस ये ध्यान रखना आपने। यहां जो प्राचार्य जी हैं वो एक वचन नहीं है, यहां पर वो बहुवचन है, ठीक है। क्योंकि आदर्शसूचक शब्द है, ठीक है। इस प्रकार से जो है ना, ये आदर्शसूचक हो गए। इसके बाद बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की, ये लिखते चलें आप साथ साथ ताकि आपको ध्यान रहे बाद में। कई बार कोई व्यक्ति अहंकारवश अभिमान में बोलता है ना। तीसरा मैं पॉइंट बात करूंगा अभिमान की, अहंकार की। वो भी जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा, बहुवचन। किस प्रकार, मान लीजिए किसी का झगड़ा हो गया, गुस्से में एक व्यक्ति कह रहा है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि हम आएंगे, हूं तो मैं एक, हम आएंगे, या हम तुम्हें देख लेंगे भाई, हम तुम्हें देख लेंगे। अब यहां जो हम शब्द है ना, या मैं अपने लिए कर रहा हूं, हम तुम्हें देख लेंगे भाई। यहां जो ये हम शब्द है ना, है तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, हम तुम्हें देख लेंगे भाई, तो ये हम जो है ना, ये भी बहुवचन शब्द है, एक वचन नहीं है, ठीक है। कहीं अभिमान की, अहंकार की जहां बात हो तो वो बहुवचन में होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर हम देखते हैं, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, जो भी द्रव्यवाचक
संज्ञा शब्द हैं वे सभी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा तो बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं, अगर आपने पहली कक्षाएं नहीं देखी ना, वो जरूर देख लें आप, इससे पहली वीडियो, वहां सब संज्ञा है, सर्वनाम, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं? जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जिनको माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हम। ठीक है। अब चांदी है, एक वचन में है। सोना है, एक वचन में है। दूध है, घी है। अब ये थोड़ी कह सकते हैं बहुत सारी चांदी, अनेक सोना, ऐसे तो नहीं होता। ये एक वचन में प्रयोग होगा इनका हमेशा। दूध है, घी है, ठीक है, आटा है, ये क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है। और अब एक बात जो विशेष यहां नोट कर लीजिए आप, अगर बात किसी किस्म की हो, किसी जाति की हो, फिर वहां द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन नहीं होगी, वहां बहुवचन होगी। देखो, किसी किस्म या जाति की बात होगी, किस्म या जाति। कैसे? एक मैं वाक्य लिखता हूं, उसे समझेंगे। आजकल मिलावटी सोना मिलने लगा है। मिलने लगा है, ये देखो। अब यहां जो बच्चों सोने की बात हो रही है ना, ये एक किस्म की बात हो रही है कि मिलावट वाला सोना मिल रहा है। जहां किस्म की बात आई ना, जाति की आए, तो यहां पर हमने क्या कर देना है? यहां बहुवचन करना है। वैसे तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं सारी एक वचन में होंगी, लेकिन अगर आपके सामने वाक्य इस प्रकार का जाता है ना, तो वहां आपने इसको करना है बहुवचन। किस्म की बात हो, जाति की बात हो, है ना। या एक वाक्य और लिखते हैं, बाजार में अनेक प्रकार के तेल हैं। अनेक प्रकार के तेल हैं। अब ये गलती मत कर देना, आप सोचें कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ना वो एक वचन में होती है। ऐसा नहीं है। तभी मैंने यहां नोट, स्पेशल नोट दिया है कि किसी किस्म या जाति की बात हो ना, तो बहुवचन में प्रयोग करेंगे। यहां जो तेल शब्द है ना बच्चों, यहां ये एक वचन नहीं है, यहां ये बहुवचन होगा। क्योंकि अनेक प्रकार के, एक तो अनेक शब्द जहां भी नजर आए ना, अनेक, ये बहुवचन में होगा, बस ये ध्यान रखना, अनेक। ठीक है। और तेल, अनेक प्रकार के तेल हैं, यानी तेल की किस्म की बात हो रही है, उसके प्रकारों की बात हो रही है। तो यहां जो तेल शब्द है द्रव्यवाचक संज्ञा होते हुए भी बहुवचन है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम कुछ, एक दो ऐसा शब्द होता है जिसको लगा देने से जो है ना वो शब्द जो है बहुवचनी बन जाता है। देखिए 5 नंबर पे, अब लोग शब्द होता है ना, लोग, कई बार हम प्रयोग करते हैं लोग, जहां कहीं भी। अब देखिए यहां मैं लिखता हूं शिक्षक, संत, आर्य, ये आ गया। ठीक है। अब इनके आगे हमने क्या लगा दिया? शिक्षक लोग, संत लोग, आर्य लोग। अब ये क्या बन गया? ये बहुवचन में बन गया। ये जो शब्द है ना, लोग शब्द लगा देने से ये क्या बन जाता है? बहुवचन में बन जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, लोग शब्द लगा देने से। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे शब्द, जैसे वृंद है, वृंद, गण है, वर्ग है। ठीक है। वृंद है, गण है, वर्ग है, जन है। ये शब्द जहां भी होंगे ये क्या हो जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, शिक्षक, साधु, संत,
युव, युवा का युव बन जाता है। अब ये शब्द हैं, देखिए शिक्षक गण बना दिया हमने, शिक्षक गण। ये जो शिक्षक गण शब्द है ना, ये किस वचन में होगा? ये बहुवचन में होगा। अब हम क्या गलती कर देते हैं, देखिए हम क्या गलती करते हैं, ये जो शिक्षक गण है ना, कई बार हम कर देंगे शिक्षक गणों। अरे भाई शिक्षक गणों नहीं होता, शिक्षक गणों शब्द जो है वो अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि जो शिक्षक गण शब्द है ना वो तो पहले ही बहुवचन में है। ये शिक्षक गण, इसको गणों क्यों बना रहे आप? साधु जन हैं, साधु जनों कर देते हैं कई बार। क्यों करना साधु जनों? साधु जन तो पहले ही एक वचन में है भाई। ये गलतियां हो जाती है हमारे से कई बार जल्दबाजी में, ठीक है। ये ओ नहीं करना हमने, ये साधु जन, ये जहां भी ये जो शब्द है ना, ये जहां लगे होंगे ये अपने आप में ही बहुवचन शब्द हैं, बहुवचन के शब्द हैं। संत जन, संत जन लग गया, ये भी बहुवचन है। युव वर्ग, युवा वर्ग होता है ना, उसको युव वर्ग बोलते हैं, युव वर्ग। युव वर्गो नहीं बोलना हमने, युव वर्ग ये पहले ही बहुवचन शब्द है, ठीक है। ये बातें होती हैं ध्यान देने की, थोड़ी सी में मुख्य मुख्य बातें, ठीक है। लोग सब जहां लगे बहुवचन हो जाएगा, वृंद गण वर्ग जन जहां जुड़ा होगा किसी शब्द के साथ वो भी बहुवचन हो जाएगा। इन बातों का हमने ध्यान देना है, ठीक है। अब कुछ जो ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं भाई, उनका प्रयोग हम बहुवचन में ही करेंगे। वो कौन से हैं वो समझ लेते हैं हम, ठीक है। देखिए नित्य बहुवचन, समझो इसको, कौन कौन से हैं भाई? जैसे होश आ गए, होश, होश शब्द ये बहुवचन में प्रयोग होगा। प्राण है, प्राण निकल गए, ये बहुवचन में प्रयोग होगा। आंसू है, ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है ना। भाग्य है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा। और भी काफी शब्द होते हैं। हस्ताक्षर है, ये भी बहुवचन का शब्द है। दर्शन है, ये बहुवचन का शब्द है। दर्शनों नहीं बोलना, दर्शनों गलत शब्द है। दर्शन अपने आप में बहुवचन शब्द है। होशो नहीं होता, प्राणों नहीं होता। आंसू, आंसू होता है, आंसू निकल गए, ऐसा नहीं कहते हम आंसू निकल गया, ऐसा नहीं होता। आंसू निकल गए, आंख से आंसू बह रहे, मतलब ये अपने आप में। हस्ताक्षरों नहीं होता, हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर अपने आप में बहुवचन शब्द है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें देख लेनी चाहिए। है तो विषय आसान है, वचन का कोई मुश्किल विषय नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें जहां कहीं ना कहीं हमारा ना मन जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको समझना हमने। आगे कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य एक वचन में ही प्रयोग होंगे भाई। वो कौन से हैं भाई? प्रत्येक शब्द जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति, ये एक वचन में होगा। एक एक, ये भी एक वचन में होगा। हर कोई, आज हर कोई परेशान है, ये भी किस में होगा? एक वचन में होगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होंगे, कुछ ऐसे हैं जो नित्य एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम एक सामान्य शब्दों की बात करते हैं यहां पर। देखिए अ है, इसको हमने क्या बनाना है? ए बनाना है, ए। ए बनाना है इसको, ठीक है। जैसे सड़क है, क्या बन जाएगा? सड़कें बन जाएगा, ये आसान है, ये सभी कर सकते हैं। पुस्तक, पुस्तकें, है ना। और का क्या बन गया? ए बन गया, पुस्तकें। रात, रातें,
ये बन गया बात बातें, ये बन गया। ठीक है, यानी अ को क्या कर दिया, ए कर दिया। तो ये तो आसान है, ये सभी कर लेते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है, ह्रस्व इकार हो या दीर्घ इकार हो, ई हो या ई हो, इसको क्या बन जाता है, या। कैसे बनेगा, देखिए गली शब्द है, गली क्या बन जाएगा, गलियां। नाली शब्द है, नालियां। एक ध्यान रखना है आपने, जब बहुवचन बनेगा ना, वहां पर जो इकार है वो ह्रस्व हो जाती है, यानी छोटी ई जिसको हम बोलते हैं आम सामान्य भाषा में। ये देखना, ध्यान रखना, यहां पर गलती होती है। ठीक है, सखी है, सखियां। ठीक है भाई। दवाई, ये बहुत बार बहुत परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न, दवाई, और बहुत जगह लिखा हुआ भी गलत है। अधिकतर मेडिकल स्टोर के बाहर आप दवाइयां लिखा देखना, वो ज्यादातर अशुद्ध मिलेगा, गलत लिखा मिलेगा आपको। दवाइयां वो कैसे लिखते हैं, ये लिखा मिलेगा आपको, दवाइयां। अरे भाई ये गलत है, दीर्घ इकार यहां है, यहां आकर के क्या हो जाएगा, वो ह्रस्व हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपने। ये यहां पर जो है ना, ये इकार है ना प्यारे बच्चों, ये ह्रस्व रखना, ध्यान आपने। दवाइयां ये शुद्ध है, ये दीर्घ इकार नहीं करना, बड़ी ई नहीं करनी वहां पर बहुवचन में। सारी जगह आप देख रहे होंगे, लड़ाई है, लड़ाइयां। अब जब बहुवचन में जाएगा तो वो इकार ह्रस्व हो जाएगा, लड़ाइयां हो जाएगा। ये है भाई। ठीक है जी, इस प्रकार से आज कुछ मुख्य सी बातें हमने यहां वचन से संबंधित की हैं। कोई ज्यादा मुश्किल विषय तो नहीं है, लेकिन 8-10 पॉइंट हमने यहां पर कराए हैं जहां पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है यहीं पर संपन्न होती है। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।